कर दीजिएगा। तो प्रभु जी जो है, प्रभु जी का नाम जो है कृष्ण माधव गौर प्रभु जी है। और भौतिक नाम जो है प्रभु जी का डॉक्टर मनु गुप्ता है। बाय प्रोफेशन प्रभु जी डॉक्टर हैं। और प्रभु जी सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं। और प्रभु जी इस्कॉन के संपर्क में आए थे 2007 में। और उसके बाद प्रभु जी नॉन स्टॉप जो है सेवाएं अपनी दे रहे हैं इस्कॉन को। प्रभु जी ने 2007 से 2011 तक आईएमएफ में अपनी सेवा करी। और साथ ही साथ प्रभु जी ने पीबीटी यानी कि प्री ब्रह्मचारी जो ट्रेनिंग होती है वो भी प्रभु जी ने सफलतापूर्वक संपन्न करी। प्रभु जी ने 2011 में जो है गृहस्थ आश्रम में एंटर करा। और 2013 में जो है परम पूजनीय पूजनीय श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी द्वारा उन्होंने जो है दीक्षा प्राप्त करी। और प्रभु जी की जो ब्राह्मणिकल दीक्षा है वो 2016 में हुई। और प्रभु जी जो है ये इस्कॉन पेशवा में जो है रूप से प्रचार करते हैं। और इसके अलावा जो है जो प्रभु जी है जो है सीईओ है इस्कॉन टाउन रीचिंग कैंपेन के अंदर। और प्रभु जी का अभी जो है अपना क्लिनिक है जिसमें प्रभु जी जो है जो भौतिक रूप से जो बीमार है और जो आध्यात्मिक रूप से बीमार है दोनों का इलाज करते हैं। और सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको एक जो भी आता है उनकी क्लिनिक पे उनको एक कृष्ण भावना भावित जो है एनवायरनमेंट, एक माहौल मिलता है उनको। और वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है आध्यात्मिक और एक दिव्य चीज को लेके जाते हैं। और प्रभु जी जो है अलग अलग स्थानों में भी प्रीचिंग देख रहे हैं। हापुड़ में आज और प्रभु जी एसएनएस में भी दिल्ली दिल्ली डिवोटीज को भी जो है वहाँ पे भी सेवाएं देते हैं अपनी। तो प्रभु जी का हम बहुत आभारी हैं कि प्रभु जी बहुत व्यस्त समय में से जो है समय निकाल के यहाँ पर आए। और हम हमें अपना संग दिया। और अभी प्रभु जी हमें लगातार 1 घंटे तक अपना संग देंगे। और तो आप सबसे अनुरोध है कि आप पेन और कॉपी साथ रखिएगा। और सब जो भी प्रभु जी बताएंगे उसको नोट करिएगा। और किसी तरीके का कोई भी प्रश्न होगा तो जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आप चैट बॉक्स में उसको लिखिएगा। और जो भी प्रभु जी कहेंगे रिप्लाई करने के लिए तो आप हैंड यस नो चैट बॉक्स में लिखिए या अपना हैंड रेज करके या थंब से जो भी जैसे भी प्रभु जी गाइड करेंगे उस तरीके से जैसे प्रभु जी की इंस्ट्रक्शंस होंगी आप उसको फॉलो करने का प्रयास करिएगा। तो अभी हम प्रभु जी को इस तरफ चलते हैं। प्रभु जी ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच माँ बाप का प्रभु जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे भक्तों का भाव का स्वागत है आज के इस हमारे भगवत गीता के थर्ड सेशन में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के छोटे छोटे बच्चे क्लास में हैं। एंड मुझे आप लोगों को जो है भगवत गीता पढ़ानी है। मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है। जब मैं छोटा था तो आप बैठ जाते थे कहीं भी नहीं पे, रिलैक्स बुक कुछ करके कर लीजिए, सॉरी। तो जब मैं छोटा था तो मैं भगवत गीता पढ़ना चाहता था, बट मुझे कोई पढ़ाने वाला मिला नहीं था। तो मैंने भगवत गीता एक उठाई और उसको पढ़ लिया। बट कुछ समझ में नहीं आया मुझे आज तक उसके उस वाली गीता से। ओके, फोकस मोड ऑन, दैट्स गुड। तो फिर उसके बाद जब मैं दिल्ली में था, फिर मैं इस्कॉन मंदिर गया, वहाँ भक्तों का संग मिला, तो मेरे को भगवत गीता पढ़ाई गई, फिर समझ में आई। बहुत ज्यादा तो समझ में नहीं आई है मुझे, थोड़ी सी समझ में आई है, वही समझाऊंगा आप लोगों को। तो थैंक यू वेरी मच। जिन बच्चों का वीडियो ऑफ है यदि ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा हमें, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दीवारों से बात कर रहा हूँ मैं। और जिन बच्चों के वीडियो ऑन है उनके मुस्कुराते हुए चेहरे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। So let's pray to the Lord for starting the session so that we will get the mercy and the strength to understand Bhagavad Gita. सब लोग हाथ जोड़ के प्रभु प्रार्थना जी सॉरी करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।
प्रभु जी, यस बस एक चीज प्रभु। मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ, जो बच्चे वीडियो ऑन करके रखेंगे तो उनको जो है एडेड एडवांटेज मिलेगी। तो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आप अगर वीडियो ऑन करते हैं तो ओ, आपको एडेड एडवांटेज मिलेगी। तो आप एडेड एडवांटेज लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते? सब चाहते होंगे लेना। एडवांटेज मतलब एक चॉकलेट मिलेगी, स्कॉन वाली, गोविंदा वाली, या टॉफी? थोड़ी मल्टीपल चीजें हैं, कृपा मिलेगी, ओ, है ना, और कृपा भी कुछ मिलेगी। स्पेशल चीजें भी मिल सकती हैं, स्पेशल। हरी बोल, तो जल्दी से वीडियो ऑन सरप्राइज। कर लीजिए अपनी, फिर आपको एडिट एडवांटेज मिलेगी महाबाहु वर्ग की तरफ से। लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। स्टार्ट करें मुझे? ये तो ओके। सेट ऑफ जॉब बच्चों को पढ़ाना, बट मैं प्रयास करूंगा आप लोग के आशीर्वाद से। चलिए तो प्रार्थना करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरु श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावरेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। मुझे जस्ट एक मिनट दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फिर से एक बार आपसे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भगवत गीता क्लास के अंदर, जिसमें कि हम तीसरे अध्याय पे फटाफट चर्चा करेंगे, मतलब शॉर्ट में चर्चा करेंगे, समराइज फॉर्म में, ताकि आप लोगों को जब पढ़ना है तो उसमें मदद मिले कंपटीशन में एग्जाम देने के लिए। तो सभी बच्चे जो नोटी नोटी शरारतें कर रहे हैं, उनके से निवेदन है कि अलर्ट मोड में रहें। मैं सबको देख रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जो जीव निकाल रहे हैं उनका भी समझ में आ रहा है कि कौन जीव निकाल रहा है। चलिए फटाफट से आप अपना हैंड रेस करेंगे, क्वेश्चन जब मेरा पूरा जाएगा उसके बाद, और हैंड रेस करके बताएंगे मेरे सवाल का जवाब। दिस इज द रूल, ठीक है। हैंड रेस करेंगे, फिर उसके बाद जिसका हम नाम बोलेंगे उनको जो है वो सवाल का जवाब देना होगा। तो पहले सवाल सुन के सोच लीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि आप लोग 2 दिन से भगवता पढ़ रहे हैं, यस और नो? ऐसे यस बोल सकते हैं और ऐसे नो बोल सकते हैं। यस, गुड। तो नहीं पढ़ रहे हैं? अरे हिमांशु बोल रहे नहीं पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं ऐसे करके तो। चलिए, तो भगवत गीता पढ़ रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर आप लोग का हो गया है। तो अभी तक क्या पढ़ा, फटाफट से 2 बच्चे बताएंगे। पहले जो हैंड रेस करेंगे उनको हम मौका देंगे। तो क्या पढ़ा अभी तक, आपको क्या समझ में आया? यस, प्रत्युषा अधिकारी माता जी, ये आपका नाम है? आपका माइक अनम्यूट हो गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम माता प्रभु जी। जी हमने प्रभु जी हमने डे 1 में पढ़ा था कि अ, भगवत गीता का समरी पढ़ी थी कि भगवान
को क्या भगवान भगवान जी योग माया से वृंदावन आए थे। और अध्याय के बारे में पढ़ा था हमने। अध्याय अध्याय 1 से लेकर 2 तक में कौन कौन सा चीज है। और डे 2 में हमने अच्छा, बिना देखे बताओ क्या समझ हमने में आया, बिना देखे बताओ, डोंट ओपन योर नोट्स। डे 2 में हमने अ, हमने हमने भगवान के बारे में पढ़ा था। अर्जुन और भगवान के बीच में जो सवाल हुए थे। ओके, थैंक यू हरे वेरी कृष्ण मच। प्रभु जी। गुरुजी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि बोलिए, आपकी आवाज कट गई, बंद हो गई, बोलिए। गुरुजी यहाँ पे नेटवर्क इश्यू हो रहा है। कोई नहीं, आपकी आवाज आ रही है मुझे। और हमने ये पढ़ा था कि अर्जुन ने क्या क्या किया और कृष्ण जी ने उनको कैसे समझाया ओके, भगवत थैंक यू, गीता में। थैंक यू वेरी। बाकी बच्चों से बाद में पूछेंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने 2 अध्याय भगवद गीता करे हैं, और आपने पहले जो है सीखा होगा कि किस प्रकार से महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव और पांडव, है ना, 2 भाई थे, और किस प्रकार से उनका युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो अर्जुन जो है वो बहुत बड़े धनुवीर थे, बहुत बड़े योद्धा थे। और लेकिन जब वो युद्ध में लड़ने के लिए खड़े हुए आमने सामने सब लोग, तो अर्जुन जो बोलने लगे कि मैं ना युद्ध नहीं करूंगा। मैं बोले कि हे केशव, हे कृष्ण, मैं जो है वो युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि सामने जो सब खड़े हैं ना वो मेरे सब जानने वाले हैं, कोई मेरे भाई हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरे गुरुजी हैं। तो इसलिए केशव मैं ना युद्ध नहीं कर पाऊंगा, और मेरा जो गला सूख गया है, और मेरा जो है वो गांड रहा है। अर्जुन ने इस प्रकार से जो है 5 कारण दिए, कुछ कारण दिए, भगवान को बताया कि भाई युद्ध करने से पाप लगेगा, और सब संसार में समस्या हो जाएंगी। इस प्रकार से आपने सुना पढ़ाया होगा, अभी प्रभु जी ने बताया होगा कि क्यों अर्जुन ने कुछ कारण बताया कि मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा। और इस प्रकार से फिर वहां बताया भी गया था, प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं कि 5 प्रकार के लोग होते हैं, यदि वो एग्रेसर्स, आपने पढ़ा होगा 5 एग्रेसर्स, है ना, कि वो जब उनको हमें मारने से कोई पाप नहीं लगता है। तो उसके बाद जो दूसरा अध्याय शुरू हुआ, तो फिर दूसरे अध्याय में आपने जो कल पढ़ा होगा, है ना, उसको हम थोड़ा सा ले लेते हैं। तो दूसरे अध्याय प्रभु में जी आप, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओ, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या किसी को भी? क्लियर है, आ रही है। अब आ रही है। प्रभु जी क्लियर है। आ रही है। ओके, आप ना माइक चेक कीजिए, जो जिन्होंने भी मुझे बोला था, लेट चेक, अपना एक बार चेक कर लीजिए। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं फटाफट से, हमारे पास समय बहुत कम है। तो अध्याय 3 आज हम कर रहे हैं, कर्मयोग। और कल हमने जो है देखा था दूसरे अध्याय में कि अर्जुन किस प्रकार से जो है वो अनिश्चित हो गए थे कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, है ना, और भगवान से भी बहुत सारे रीजन दे रहे थे, और लास्ट में अभी तक भगवान ने कुछ नहीं बोला। फिर अर्जुन ने जब भगवान को बोला कि मैं आपकी शरण लेता हूँ, आप जो है मुझे इस समस्या का समाधान बताइए, मेरी इस अज्ञानता से मुझे दूर कीजिए। जब अर्जुन ने शरण ली, तब भगवान ने, जब अर्जुन ने भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया, तब भगवान ने अर्जुन को फिर अलग अलग लॉजिक बताया, रीजन बताया कि भाई यो युद्ध क्यों लड़ना है, कि कोई भी मरता नहीं है, हम शरीर नहीं आत्मा है, और ये सब राजा जो मरेंगे नहीं। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को बहुत सारी बातें बताई, जो कि आपने कल पढ़ा था। तो आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं वो है तीसरा अध्याय, और इसका नाम है कर्म योग। और ये शुरुआत होता है अर्जुन के प्रश्न से। इस अ, अध्याय की शुरुआत होती है, और अर्जुन यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये केशव, जब आप कह रहे हैं कि ज्ञान जो है वो अच्छा है, तो फिर आप मुझे लड़ने के लिए क्यों बोल रहे हो। और इस प्रकार से पहले और दूसरे सवाल में अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं, तीसरे क्वेश्चन से जो है वो भगवान फिर अर्जुन को ज्ञान देना शुरू कर रहे हैं। तो ये जो अध्याय है, इसमें कुल मिला के 43 यानी कि 43 श्लोक हैं, 43 श्लोकाज हैं।
जिसमें से श्लोक 1 और 2 जो है उसमें अर्जुन यही जो मैंने बताया आपको बता रहे कि भाई त्याग करना अच्छा है या कर्म करना अच्छा है। अर्जुन जो कंफ्यूज हो गए भगवान की बात से सेकंड अध्याय में कि करना है मुझे मारना अच्छा है तो फिर या ना मारना अच्छा है, मतलब काम करना चाहिए, ये सब छोड़ देना चाहिए। तो ये अर्जुन का सवाल था, जिस सवाल का जवाब भगवान आज इस श्लोक में देंगे, इस अध्याय में देंगे। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। फिर भगवान ने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ एंड नाइन्थ श्लोक में अर्जुन को बताया कि जो है दो प्रकार के लोग होते हैं, ज्ञानी होते हैं कुछ, और कुछ जो है वो जो कर्म योग करते हैं, निष्काम कर्म योग। और अर्जुन को भगवान ने बताया कि किस प्रकार से ज्ञान योग से निष्काम कर्म योग बेहतर होता है। और फिर 10 से लेके 16 यानी कि 10 to 16 श्लोकाज में भगवान कर्म कांड से कर्म योग के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकाज कुछ हैं जिनको हम लेंगे अभी बीच में, जो भगवान ने अर्जुन को बताए हैं। और उसके बाद भगवान फिर 17 श्लोक से लेके 35 श्लोक तक बता रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग क्यों करना चाहिए, और हमें उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भी कई बार ये करना चाहिए। हो सकता है कि जरूरत ना हो लेकिन तभी भी हमें ये करना चाहिए। और उसके बाद 36 से लेके 43 जो श्लोक है इसमें फिर से टॉपिक चेंज होता है, और भगवान यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान जो है वो अर्जुन को दे रहे हैं। और जहाँ भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि ये जो जो लोग जो है योग पथ पे आगे बढ़े हैं, जो लोग जो है वो कर्म करना चाहते हैं, कर्म योग करना चाहते हैं, भगवान की सेवा में उन्मुख होना चाहते हैं, इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना नहीं चाहते, उनका एक बहुत बड़ा शत्रु है। शत्रु नोना एनिमी, दुश्मन है उनका एक बहुत बड़ा। और वो बता रहे हैं वो है काम। ये हमारी जो इच्छाएं हैं, अनवांटेड इच्छाएं, मतलब भगवान से अलग जो भोग करने की इच्छाएं, भगवान से अलग जो हम आनंद करना चाहते हैं, भगवान को बर्गर खिलाए बिना खुद खा जाना चाहते हैं, प्याज वाला बर्गर, उसकी बात कर रहे हैं भगवान। तो वो जो काम है यानी भगवान से अलग रहकर जो भोगने की इच्छा है, वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, भगवान ये बता रहे हैं। और फिर भगवान बता रहे हैं किस प्रकार से इस शत्रु को हम जीत सकते हैं, इस शत्रु से कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 36 से लेके 43 वर्ष के अंदर भगवान इस बारे में बता रहे हैं अर्जुन को। तो ये इस श्लोक की थोड़ा समरी है जिसपे हमने चर्चा करी। अब हम थोड़ा थोड़ा श्लोकों की चर्चा करेंगे। पहले श्लोक जैसे बता रहा था कि अर्जुन जो है भगवान से पूछ रहे हैं, जयसि चेत कर्मणे कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दना त्वं की कर्मणि घोरे मां ये केशव। कि अर्जुन ने कहा है जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, आप बोलते हैं कि बुद्धि जो है वो बेटर है सकाम कर्म करने से, अपने लिए कर्म, सकाम कर्म मतलब होता है हम अपने लिए जो कार्य करते हैं, अपनी इच्छा के लिए, अपनी निवृत्ति के लिए, तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। और उसके बाद जो है फिर भगवान ने अर्जुन को जो है फिर ये बताया। थर्ड श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये निष्पाप अर्जुन, आप लोग हिंदी में कंफर्टेबल है ना, इंग्लिश में तो ना ले बिल्कुल भी। माँ बाबू को वैसे भी आई थिंक हिंदी ही मोड है ना। यस तो मुझे हर yes, हिंदी है। मैं इंग्लिश वाली भगवत गीता लेके बैठ गया हूँ, उसको बंद कर देता हूँ। अभी भी हिंदी। अभी तक क्लियर है, सब बच्चों को समझ में आ रहा है? आप लोग के लेवल के हिसाब से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यस नो हिला सकते हैं गर्दन जैसे मैंने बताया था। यस नो। ओके, चलिए। तो यहाँ पर हमने अभी तक चर्चा करी कि जो है अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा तो फिर भगवान ने अर्जुन को बताना प्रयास किया, और अर्जुन ने बोला कि भगवान ने बोला कि निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का मतलब जो ये जो भगवान की तरफ जो लोग उन्मुख होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, और एक भगवान को ज्ञान से जानना चाहते हैं और दूसरा भक्ति में सेवा के द्वारा जानना चाहते हैं। और यहाँ पर जो चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई कारण नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है कि यदि हम कर्म करना छोड़ दें, कर्म से यदि विमुख हो जाएंगे तो हमें कर्म फल से छुटकारा नहीं प्राप्त होगा, और इससे जो है केवल संन्यास प्राप्त लेने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यानी कि यहाँ पर भगवान मैसेज दे रहे हैं कि हमें
जो है कर्म जो है अपने नहीं छोड़ने चाहिए, मतलब करना है कुछ ना कुछ। खाली पड़े रहने से, कुछ ना करें, आलसी बनने से बात नहीं बनेगी। और देखिए यहाँ भगवान साफ साफ बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी कभी हो ही नहीं सकता है कि हम जो है वो कभी बिना एक क्षण भी कर्म करे बिना रह जाएं। क्योंकि प्रकृति के जो गुण हैं उनके अकॉर्डिंगली हमें जो है वो कर्म करना पड़ता ही है। और इस अध्याय में इसी बारे में भगवान थोड़ा हिंट देंगे कि हमें जो है भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए। और आगे बता रहे हैं भगवान, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि कर्मेंद्रिया कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिया इंद्रियार्थ विमूढ़ात्म मिथ्याचार से उच्यते। कि जो अपने को योगी बताते हैं और इंद्रिय तृप्ति के विषय की में खोज में लगे रहते हैं, यानी कि मतलब कहते तो हैं कि मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, मैंने बहुत जो है वो इंद्रियों कंट्रोल में करके रखा है। और लेकिन क्या है, बाहर से तो दिखा रहे हैं लेकिन अंदर मन ही मन में क्या चल रहा है, इंद्रियों का चिंतन चल रहा है। मन सा स्मरण, मन में चिंतन चल रहा है कि मैं कैसे बिना भूख लगा खा लूं, कैसे मैं अच्छे से, मतलब आहार अनिद्रा भय और मैथुन, चार जो कार्य जानवर करते हैं हम भी करते हैं, तो किस प्रकार से वो भगवान को ऑफर करे बिना वो कार्य कर लूं, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कि वो मिथ्याचारी है, वो पाखंडी है, धूर्त है। यहाँ पर ये बता रहे कि जो कर्मेंद्रिय को वश में तो करता है लेकिन मन में चिंतन करने में लगा रहता है इंद्रियों के विषय का। विषय मतलब इंद्रियां, इंद्रिया हमारी होती है 5 प्रकार की, है ना। 5 इंद्रियां होती है हमारी, आईज ईयर नोज टंग एंड टच। और आइस को जो देखने में अच्छा लगता है उसको बोलते हैं आइस का विषय, इंद्रिय विषय। ईयर मतलब जो सुनने में अच्छा लगता है, कई बार बॉलीवुड के सॉन्ग या गेम्स खेलना अच्छा लगता है आंखों से, मन से, वो सब क्या है, इंद्रिय है के विषय हैं। तो ऊपर से तो हम वश में करने का प्रयास कर, इंद्रिय ऊपर से तो कर रहे हैं, वश में कर रहे हैं, लेकिन अंदर से इंद्रियों का चिंतन करने में लगे हैं, तो वो खुद को धोखा दे रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को हम मिथ्याचारी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि कोई भक्त है, यदि कोई भक्त है और वो यदि इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बार बार फेल हो जाते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, गिर जाते हैं बार बार, लेकिन प्रयास कर रहे हैं, है ना, तो भगवान उनको मिथ्याचार्य नहीं बोल रहे। क्योंकि 7वें अध्याय में देखेंगे तो भगवान कह रहे हैं कि दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रिय को वश में करने का प्रयत्न करता है, यानी कि क्या है, वो एकदम ईमानदार है, बेईमान नहीं है, झूठ नहीं बोलता है कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, नहीं। वो क्या कर रहे हैं, निष्ठावान है, प्रयास कर रहा है मन से कर्मेंद्रियों को वश में करने का, और बिना आसक्ति के जो है वो क्या है, कृष्ण भावना व्रत में लगा हुआ है, तो वो ज्यादा बेटर है। ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो भक्त है, वो ज्यादा उत्तम है, ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो प्रयास कर रहा है इंद्रियों को वश में करने का। हम्म? बशर्ते उसकी कि जो जैसे ढोंग कर रहा है। यहाँ पर भगवान फिर आगे, हमने देखा था कि 9 के बाद सेक्शन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर भगवान फिर बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जो भगवान विष्णु के लिए कर्म करता है ना, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में जो कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जन्म में, भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। यानी कि जो व्यक्ति भगवान के लिए कर्म करता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, वो व्यक्ति जो है वो भौतिक जगत में बंधन से बच जाता है। और नहीं तो जो व्यक्ति अपने लिए कर्म करते हैं वो इस भौतिक जगत में बंध जाते हैं। बंधने का मतलब है कि उनको फिर से जन्म मृत्यु जरा और व्याधि में फंसना पड़ता है।
इसलिए बता रहे कि कुंती पुत्र, तुम क्या है भगवान की प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करो, इस तरह तुम क्या हो जाओगे, इस संसार में बंधन से सदा मुक्त रहोगे। हम्म? यहाँ पर जो हमारे लिए सीखने की बात है वो ये है कि ये जो भक्ति का जो कार्य है, जो हम भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं और जो भी कार्य करते हैं भगवान को समर्पित करके करते हैं। जो भी खाते हैं हम पहले भगवान को अर्पित करते हैं। हम पढ़ते हैं तो किस लिए, क्योंकि हम कृष्ण भावना मत का प्रचार करते हैं। हर चीज हम भगवान की सेवा में लगाने का जो प्रयास करते हैं, उससे हम इस संसार के जो कलमश है उससे बच जाते हैं। इस संसार में जो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर है उससे बच जाते हैं। बंधना नहीं पड़ता, नहीं तो हम बंध जाते हैं। तो यहाँ पर जो है फिर आगे भगवान बता रहे हैं कि जो भी भगवान ने एक योगा सिस्टम बनाया है कि जो भी हमें चाहिए होता है वो हमें देवताओं से मिलता है, और हम देवताओं की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, और फिर देवता हमें से प्रसन्न होकर हमें क्या देते हैं, हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन जो देवताओं को दिए बिना, जो भगवान को दिए बिना जो खाता है उसको बोलते हैं कि वो चोर है। इसीलिए देखिए यहाँ पर चोर दिखा रखा है ना, कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। इसीलिए यज्ञ करने के लिए भगवान बोल रहे हैं। लेकिन बोले किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो हम चोर बनना तो कोई नहीं चाहेगा। तो बच्चे चोर बनना चाहते हैं, बताइए, गर्दन हिला के बताइए। हमें से कितने बच्चे चाहते हैं कि चोर बनना है? चोर बनना है नहीं बनना है? यस नो? भगवान ही बता रहे हैं यहाँ पर कि जो देवी देवता हैं, है ना, हम जब यज्ञ करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं, और जब प्रसन्न होते हैं तो हमें देते हैं। और यदि हम उनको ऑफर करे बिना खाते हैं, उनको उनको हम उनको प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं देते हैं जो उनके लिए बना है कार्य, तो वो हम चोर कहलाते हैं। और चोर कभी शांत नहीं रह सकता। चोर को मुझे डर लगा रहता है। चोर को मुझे डर रहता है कि कहीं पुलिस तो नहीं पकड़ लेगी मुझे, पुलिस आएगी और पकड़ लेगी मुझे। इसलिए चोर हमेशा डर में रहता है। इसीलिए देखिए अगला जो श्लोक है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सब बच्चों को पता भी होगा, है ना। और हमारे सारे बच्चे उस श्लोक का पालन भी करते हैं। ये श्लोक आप अपना माइक को म्यूट रखेंगे और अपना पढ़ भी सकते हैं पीछे पीछे बिना बिना माइक खोले, है ना। और ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है इस अध्याय का। यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुंजते ते तव अघम पापा सत्य आत्म कारणात्। ये भगवान बोल रहे हैं कि भगवान के भक्त, यानी कि जितने बच्चे सब यहाँ पे बैठे हैं सबके लिए बोल रहे हैं, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी कि प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और इससे देखिए इस सवाल का जवाब मिलता है कि हम सब जो भक्त हैं वो जो भी खाते हैं पहले भगवान को क्यों खिलाते हैं। जो भी आता है, जो भी बनाते हैं घर में, हम बनाते हैं भगवान के लिए, वास्तव में भगवान के लिए बनाते हैं, भगवान को फिर भोग लगाते हैं, और भगवान जो छोड़ देते हैं उसको हम खाते हैं, यानी कि प्रसाद खाते हैं। तो यह बता रहे हैं कि भगवान के जो भक्त हैं वो सारे पापों से बच जाते हैं, इसीलिए उनको इस संसार में बंधना नहीं पड़ता, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो भी खाते हैं वो भगवान को अर्पित करते हैं पहले। और वो लोग जो सिर्फ अपने लिए बनाते हैं और खा जाते हैं बिना भोग लगाए, वो जो गंदे बच्चे जो होते हैं ना, जो गंदे बच्चे होते हैं जो बिना भोग लगाए खा जाते हैं, उनको भगवान बोलते क्या कि वो सिर्फ पाप खाते हैं। इसीलिए हमें जो भी खाना है पहले भगवान को भोग लगाकर खाना चाहिए। यदि छोटे बच्चे हैं, चलिए मन नहीं मानता, तो यदि हम बाजार से भी कुछ चाहते हैं खाना तो पहले तो ध्यान रखें वो भगवान को खिलाने के लायक हो, उसमें प्याज लहसुन ये सब गंदी चीज ना हो, मांस अंडा मच्छी। और उसके बाद पहले घर में लाके भगवान को भोग लगाएं और तब खाएं, मम्मी पापा से पूछ के कि घर में मम्मी पापा ने क्या बोला है। तो ये भगवान बता रहे हैं कि इस तरह से जो व्यक्ति करते हैं, इस तरह से जो बच्चे जो है करते हैं, वो क्या करते हैं, वो पाप से बच जाते हैं, और इसलिए उनको समस्या नहीं होती है। और आगे देखिए हमने यहाँ पर ये वाली बात सीखी अभी तक कि हमें सिर्फ कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, जो कि हमें पाप करने से बचाता है।
यहाँ पर अब जो अगले जो 17 से लेके 35 तक के जो श्लोक हैं, भगवान बता रहे हैं कि हो सकता है कि आप बहुत उन्नत है, लेकिन फिर भी क्या करना चाहिए, हमें कार्य जरूर करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए। जैसे सब बच्चों की जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है पढ़ना, तो बिल्कुल जरूर अच्छे से पढ़ना चाहिए हमें। क्यों? उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भगवान बोल रहे हैं मैं भी कार्य करता हूँ, क्योंकि यदि मैं कार्य नहीं करूंगा तो मुझे देख के बाकी लोग भी कार्य नहीं करेंगे, इसलिए भगवान भी हमें सिखाने के लिए कार्य करते हैं। और यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर श्लोक आएगा हमारे लिए। देखिए यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपने कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर भ्रम की प्राप्ति होती है। तो बता रहे कि हमें अपना कर्म करते रहना है, लेकिन उससे आसक्त नहीं होना है। मेहनत करते रहनी है, मेहनत करनी है। अपना कर्म करना है, लेकिन फल से आसक्त नहीं होना। जो भी फल मिलेगा वो भगवान को देना है। किसने, हम पास हुए, हमने हमारे क्लास में फर्स्ट आए, बहुत अच्छे नंबर आए, तो हमने बहुत मेहनत करी थी इसलिए तो नहीं, हमने मेहनत करी, सही बात है, लेकिन भगवान की मर्जी से, भगवान की कृपा की वजह से हुई, ये ध्यान रखना है। और उसका फल भगवान को देना है। और इस तरह से कह रहे हैं कि निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, कि यदि हम अपने कर्मों से अनासक्त हुए बिना, यानी कि जो भी हम करते हैं वो भगवान को दे देंगे, तो उससे क्या होता है, हमें भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान का प्रेम उससे हमें प्राप्त होता है। और ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको भी हम एक बार दोहराएंगे। यहाँ बता रहे हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद् देवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। बता रहे हैं कि महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। अब मैं इजी लैंग्वेज समझाता हूँ। यहाँ बता रहे हैं कि जो सीनियर डिवोटीज हैं, या जो जो बड़े लोग हैं, या जो जो महापुरुष हैं, या जैसे आप सब लोग डिवोटीज के जो बच्चे हैं, उनको हमें, हम जैसा आचरण करेंगे, और उनको हमें देख के जो और बच्चे हैं, जो नॉन डिवोटीज के बच्चे हैं, वो हमें देख के आचरण करेंगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो जो वरिष्ठ हैं, जो बड़े हैं, है ना, जो श्रेष्ठ हैं, जो महापुरुष हैं, उनको वो जैसा आचरण करेंगे, बाकी लोग भी उनको देख के वैसा ही आचरण करेंगे। इसीलिए हमें अपने आचरण से आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, एकदम अच्छा आचरण करना चाहिए, ताकि हमें देखकर बाकी लोग भी वही कार्य करें। यदि हम अच्छे काम करेंगे तो बाकी लोग भी अच्छे काम करेंगे, और यदि हम गलत काम करेंगे तो हमें देख के बाकी लोग भी गलत काम कर सकते हैं, बोलेंगे देखो जब ये करते हैं बड़े लोग करते हैं तो छोटे भी करेंगे। यहाँ पर ये बात बताने का प्रयास कर रहे हैं भगवान इस श्लोक में। और भगवान इसलिए बता रहे हैं कि मैं भी जो है वो अपने नियत कर्म सावधानी पूर्वक करता हूँ, यदि मैं नहीं करूंगा तो बाकी लोग भी मुझे देखकर नहीं करेंगे, और उससे सारा समाज का सिस्टम खराब हो जाएगा। यहाँ बता रहे हैं, जो हमें सीखने के लिए जो बात मिलती है, कि चेतना से पूर्ण व्यक्ति अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित करते हुए उनके परिणामों के विचार से खुद को मुक्त रखता है ना। तो जो समझदार व्यक्ति होते हैं, बता रहे जो बच्चे जो समझदार हैं, वो सभी कार्य क्या करते हैं, भगवान को दे देते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं, और उसके परिणाम से अपने आप को, के विचार से खुद को मुक्त रखते हैं। नहीं कि भाई मैंने करा है तो क्या होगा, टेंशन नहीं लेते हैं, तो भगवान पे छोड़ देते हैं, लेकिन हमेशा भगवान को समर्पित करते हुए कार्य करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर हमारा जो है लास्ट सेक्शन है, उसको हम खत्म करेंगे, और फिर 10-15 मिनट क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए रखेंगे, या कुछ समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए बात करेंगे। तो ये इस श्लोक, इस अध्याय का आखिरी सेक्शन है। श्लोक संख्या, हिंदी इंग्लिश में बोलता 36 से लेके 43 तक। और इसमें अर्जुन बहुत ही उत्तम एक प्रश्न पूछ रहे हैं, और यहाँ 4 चीजों के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे अर्जुन जो है प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम पाप करना नहीं चाहते, मनुष्य जो पाप कर्म करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी पाप में प्रवृत्त क्यों हो जाता है। यहाँ की, यहाँ पर अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि भाई हम सब बच्चे अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं। अच्छा चलिए, एक हम एक्सरसाइज करते हैं। आप में से बताइए, आप में से कितने लोग चोर बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। कोई चोर बनना चाहता है? चोर कोई नहीं बनना चाहता होगा ना। और पुलिस, कितने बच्चे पुलिस बनना चाहते हैं? हम में से कोई भी चोर बनना नहीं चाहता, पुलिस बनना सब चाहते हैं। यस नो?
हाँ, वेरी गुड। ठीक बात है नहीं? अच्छा, आप में से कितने बच्चे सब अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं? सब चाहते हैं अच्छे बच्चे बनना, या गंदे बच्चे बनना चाहते हैं? वेरी गुड, सब अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, डाउन योर हैंड। सब बच्चे अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं, कोई भी गंदा बच्चा बनना नहीं चाहता। सब चोर, कोई भी चोर बनना नहीं चाहता, सब पुलिस बनना चाहते हैं, है नहीं है? और कोई भी अपना समय मोबाइल में गेम में खराब करना नहीं चाहता। चाहते हैं? चाहते हैं। लेकिन फिर भी फंस जाते हैं, होता नहीं? हमें पता है कि मोबाइल में गेम खेलना गंदी बात है। उससे हम क्या हो जाते हैं, उससे हम, हमारा समय खराब होता है, उससे मेरी आंखें भी खराब होती है, उससे हम पढ़ाई भी नहीं कर पाते, उससे हमारी कंसंट्रेशन भी खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी ओहो, हो ही जाती है गड़बड़ कभी कभी, है ना? हम जानते हैं कि हरी सब्जी खाना अच्छा है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम बर्गर के पीछे पागल रहे हो जाते हैं कई बार। ऐसा होता है नहीं होता है? मेरे साथ तो होता है, ऐसा आपके साथ नहीं होता है नहीं? मेरे साथ तो होता है, मैं अच्छी चीज करना चाहता हूँ और गंदी चीज करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कई बार गंदी चीजें कर देता हूँ। अब बाद में सोचता हूँ, ओहो ऐसा क्यों कर दिया मैंने। ऑनेस्टली बताएंगे सब, होता है नहीं होता है? हो जाता है ना कभी कभी? नहीं होता है? दामोदर जी बोल रहे नहीं होता है। चलिए, कुछ बच्चे ईमानदारी से बोल रहे हैं। चलिए, तो यही एक्चुअल में यही अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन ये आज सवाल पूछ रहे हैं भगवान से कि हे प्रभु, हम सब अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं और हमें से कोई पाप करना नहीं चाहता, बट फिर भी हम पाप कर देते हैं। तो ऐसा कौन है जो जबरदस्ती हमसे पाप कराता है? हम्म? ये जो है 36वां अध्याय है, 36वां श्लोक है। 36 इंग्लिश में बोलते हैं, आप लोग हिंदी में गिनते नहीं आते, क्योंकि जो पूरी पूरी उम्मीद है। तो 36 श्लोक का है। तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन उवाच। मैं देखता हूँ, एक बार स्लाइड में दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको। यस, यहाँ पर अर्जुन बोल कह रहे हैं भगवान से 36 श्लोक में, अर्जुन उवाच अथा केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वाष्णया बलादिवा नियोजिता। कि हे अर्जुन ने कहा कि हे वृष्णिवंशी, भगवान का नाम लिया, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। देखिए, अर्जुन कह रहे हैं बला दीवा नियोजित है, कि मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई जबरदस्ती हम पाप कराते हैं। मतलब हमें सबको पता है कि अच्छा करना है, गलत काम नहीं करना है नहीं, हरी सब्जी खानी है, जंक फूड कम खाना है, पढ़ाई करनी है, टीवी नहीं देखना है, या मोबाइल में गेम नहीं खेलना है। सबको पता है हमें अच्छा क्या है बुरा क्या है, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं, मतलब बार बार हमारा मन जो है वो चला जाता है उधर। तो ऐसा लगता है कि कोई बलपूर्वक हमें उसमें लगा देता है। अभी हम सवाल जवाब लेंगे, अभी हैंड रेज आप मत कीजिए, इसको खत्म करके फिर हम क्वेश्चन आंसर राउंड लेंगे। तो फिर भगवान ने इस का सवाल का जवाब है, ठीक है? सब लोग सुन रहे हैं ध्यान से? पीछे वाले का एक बच्चा मेरे पीछे बैठा हुआ है। तो श्री भगवान उवाच, भगवान ने क्या कहा? काम ऐसा क्रोध ऐसा रजो गुणा समुद्भवा महासनो महापाप्मा बुद्धया इम वैरिणम। श्री भगवान ने कहा है अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। देखिए, यहाँ बता रहे कि हमसे हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा बगल में स्कूल में बैठने वाला बच्चा नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु है हमारा कौन? काम। ये जो रजोगुण से उत्पन्न जो काम, काम मतलब इच्छा, अनियंत्रित इच्छाएं, जो अनियंत्रित इच्छाएं होती हैं, जो भगवान से
भगवान की इच्छाओं से विपरीत होती हैं, भगवान की इच्छाओं में नहीं मिली होती हैं, वो हमारा दुश्मन है और ये रजोगुण से उत्पन्न होता है और बाद में ये क्रोध बन जाता है जो कि और हमें तमोगुण की तरफ ले जाता है और इस प्रकार से हमारा सारी बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि ये काम है जो दुश्मन है जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं और ये रजोगुण से आता है। और फिर भगवान बता रहे हैं इसका उपाय क्या है। भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणी मनोबुद्धि मन। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो काम है ये कहाँ रहता है, वो बता रहे हैं इंद्रियाणी मन और बुद्धि, ये तीन जगह पर इस काम का निवास स्थान है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि दुश्मन कहाँ रहता है ताकि उस दुश्मन को पकड़ के उस पर मिसाइल फेंक सके हम, है नहीं, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान में फेंकी। तो ये इसलिए भगवान बता रहे हैं कि ये जो दुश्मन है ये कहाँ रहता है, तीन जगह रहता है, इंद्रिय मन और बुद्धि। इस द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो हमारी जो इंटेलिजेंस है, जो नॉलेज है कि हाँ गलत क्या सही क्या है, ये जो पता है हमें, ये हम भूल जाते हैं क्योंकि ये तीन जगह पे बैठी है। दुश्मन इंद्रियों पे बैठा है, हमारी इंद्रिय समझते हैं ना, जो बताया था आईज ईयर नोज टंग एंड टच। और मन जो हमारा माइंड है, मेरा मन मेरा मन मेरा मन ये करता है, मेरा मन। और बुद्धि जिससे हम अभी सुनने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। इन तीनों जगह पे ये काम बैठा है और हमारे ज्ञान को सही क्या गलत क्या उसको ढक लेता है। तो भगवान ने बताया कि तीन जगह ये काम रहता है। दुश्मन का ठिकाना बता दिया भगवान ने, बस अब हमें क्या करना है, मिसाइल गिरानी है। और बता रहे हैं भगवान आगे कि प्रति काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध कर दो। तो ये जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, हाँ इसको मार डालो, इसको वध कर दो। कैसे कि शुरू में ही क्या करें, इंद्रियों को वश में करो के रखो। और फिर ये जो कृष्ण भावना में मृत का जो ज्ञान है, इसको बोले मालाचार नियम, इस तरह के जो नियम फॉलो करते हैं तो हम इस काम से बच सकते हैं और भगवान से प्रेम कर सकते हैं। और बता रहे हैं कि लास्ट श्लोक इस चैप्टर का जो है इस अध्याय का, ऐसे बता रहे हैं भगवान किस प्रकार हे महाभाव अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान यानी कि कृष्ण भावना मत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दूसरे शत्रु को जीत लो। भगवान ने बाद में बताया कौन सी मिसाइल कहाँ मारनी है। भगवान बता रहे हैं कि इसीलिए क्या करो, ये समझो कि तुम ना तो तुम इंद्र हो और ना बुद्धि हो, तुम इनसे ऊपर आत्मा हो, जो दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया था। और इसीलिए सावधानी पूर्वक, सावधानी बहुत जरूरी है, जहाँ सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। तो इसीलिए सावधानी पूर्वक मन को जो है वो कृष्ण भावना मत में लगाओ। प्रभुपाद जी ने जो हमें आदेश दिए उनमें लगाओ और इस प्रकार से हमारे पास क्या आएगा, आध्यात्मिक बल आ जाएगा, आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगी। और उससे फिर हम काम रूपी आपको काम रूपी जो शत्रु है उसको जीत सकते हैं। यहाँ पर हमने जो आज सीखा उसमें यही था कि हमें अपने जो कर्म है, जो भगवान ने हमारे वर्ण और आश्रम के हिसाब से, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, तो आप सब लोग ब्रह्मचारी आश्रम में हो सब। तो जो हमें कर्म बताया गया, हमारा कार्य है पढ़ना, पठन पाठन निजन याजन, ये हमारा कार्य है ब्रह्मचारी आश्रम में। वो नियत कर्म हमें करने चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए, है ना। और साथ में हमने सीखा कि मन बुद्धि स्वभाव को भगवान की भक्ति में संयमित करना चाहिए हमें। और हमें गुरु साधु और शास्त्र के आदर्शों का पालन करना चाहिए। और जो भी हम कार्य करते हैं उसे भगवान को अर्पित करना चाहिए, यानी कर्म योग का पालन हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने जो है वो आज, अच्छा फोकस मोड किसी ने पीछे बंद कर दिया था, सॉरी। तो इस प्रकार से हमने जो है आज इस अध्याय में ये सीखा कि
कर्म योग क्या होता है, भगवान के लिए जो कार्य करते हैं उसको कर्म योग बोलते हैं। निष्काम कर्म योग करना चाहिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो करते हैं वो पाप होता है, हमने ये सीखा है ना। और हमने सीखा इस पहले जो एक समराइज यदि करें तो इस अध्याय में हमने, अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था भगवान से कि भाई ज्ञान और कर्म में क्या बेहतर है। फिर भगवान ने बताया कि क्या करना है, हमें निष्काम कर्म करने हैं और भगवान को अर्पित करते हुए काम करना है, नहीं तो हम चोर कहलाएंगे। क्योंकि हमें जो है भगवान इसी अध्याय में बता भी रहे हैं कि जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, और वर्षा देवी देवता करते हैं। तो इसीलिए हमें इस इक्विलिब्रियम को फॉलो करने के लिए क्या करना चाहिए, भगवान को अर्पित करते हुए कर्म करना चाहिए। और हमने देखा कि हमें अच्छा आचरण प्रस्तुत करने के लिए भी कर्म करना चाहिए। जैसा हम कार्य करेंगे बाकी लोग हमें देख के ही वैसा कार्य करेंगे, इसलिए हमें हमेशा आदर्श कार्य करने चाहिए। और लास्ट में हमने देखा अर्जुन ने फिर प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, हम सब बच्चे जानते हैं कि हमें अच्छे बच्चे बनना है, हमें जो है पुलिस बनना है, चोर नहीं बनना है, लेकिन उसके बाद भी हम क्यों पाप कर लेते हैं, क्यों गलत काम कर लेते हैं। तो भगवान ने बताया उसके पीछे कारण कौन है, उसके पीछे दुश्मन जो है वो हमारा, वो हमारी अनियंत्रित इच्छाएं हैं, काम जिसका नाम बोलते हैं, काम जो है उसका कारण है। और फॉलो। तो हम कैसे, और वो कहाँ रहता है, मन बुद्धि और इंद्रियों में उसका वास है। और भगवान ने बताया किस प्रकार से हम कृष्ण भावना में कार्य करके, भक्ति के नियमों का पालन करके उसको हम जीत सकते हैं। तो यहीं पे हम विराम देंगे। अब बहुत सारे बच्चों के प्रश्न हैं, बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेस किए हुए थे और मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं टफ टफ सवाल के जवाब दूंगा, लेकिन फिर भी आपका स्वागत है, आप सवाल पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो हैंड रेस करेंगे, जिसका जो पहले हैंड रेस करेगा उसका नंबर पहले आएगा। तो सौरभ प्रभु ने हैंड रेस किया है, यस प्रभु जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु प्रणाम। जी। मेरे दो प्रश्न थे प्रभु जी। पहला प्रश्न तो ये था कि जो कर्म करना होता है वो हमारे लिए इतना जरूरी क्यों होता है। ओके, पहला प्रश्न आपका है कि जो कर्म करना होता है हमारे लिए क्यों जरूरी होता है। होता है। तो पूरे, हाँ, पूरे चैप्टर में हमने यही बताया था कर्म करना क्यों जरूरी है ना। भगवान ने बताया था कि यदि हम कर्म नहीं करेंगे, अब मतलब कैसा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम कर्म ना करें। मतलब एक तो देखा जाए तो आपका सवाल वैलिड ही नहीं है। मतलब आप सोचे कि हम कर्म नहीं करेंगे, चलो कर्म करना वाले के जो हम कर्म नहीं करेंगे, लेकिन भगवान बोल रहे हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि हम कर्म ना करें। क्योंकि हम कुछ भी नहीं करेंगे, मान लीजिए हम स्कूल भी नहीं जाएंगे, पढ़ाई भी नहीं करेंगे, तो खाएंगे तो है ही ना, नहीं। तो खाएंगे तो खाना कर्म है, और उससे हमें पाप ही पुण्य मिलेगा। अब बोले चलो जब हम खाएंगे भी नहीं, आज एकादशी है हम पूरे व्रत रख लेंगे, तो सांस तो लेंगे, सोएंगे ना। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि हम कर्म ना करें। और कर्म नहीं करेंगे तो, यदि हम अपने नियत कर्म नहीं करेंगे तो उससे एक तो अच्छा आचरण भी प्रस्तुत नहीं होता है। और उससे क्या होगा, जब हम कर्म नहीं करेंगे, अरे एक तो संभव ही नहीं कर्म ना करें, कर्म तो करेंगे ही, है ना। लेकिन भगवान के लिए यदि कर्म नहीं करेंगे तो समय पाप लगेगा, और पाप लगेगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर पिटाई होगी, तो फिर हमें संसार में फिर से आना पड़ेगा, और फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि बीमारी बुढ़ापा आएगा। ओके सॉरी प्रभु जी, प्रभु, गॉट द आंसर। मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि जो लस्ट होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे होता है कि वो हमें जबरदस्ती जो है पाप कर्म में खींच लेता है। तो वेरी गुड, आपको तो पता है लस्ट बोलते हैं, मैंने लस्ट वर्ड यूज नहीं करा था, यस। तो भाई भगवान बता रहे थे यहाँ पर ना, अर्जुन ने पूछा था कि कौन जो है लगाता है, तो भगवान ने बोला कि वो लस्ट है जो कि वो रजोगुण से उत्पन्न होता है। और दूसरे अध्याय में कल आपने सुना होगा भगवान यहाँ पर और बता रहे थे कि जो ध्यायते विषय पुंसा संगते शुभ जायते संगत संजायते कामा, कामा क्रोध विजायते क्रोध भवाति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम बुद्धि नाशो प्रणश्यति। भगवान बता रहे कि जब हम किसी चीज पे ध्यान लगाते हैं, ओह आई लाइक दिस कार, आई लाइक दिस पिज्जा, तो ध्यान लगाते हैं तो क्या होता है, वो एकदम से स्ट्रांगली अटैचमेंट हो जाता है हमें। और वो मिल जाता है तो उससे आसक्ति हो जाती है, फिर उसके बिना रहा नहीं जाता है। और नहीं मिलता है तो क्रोध आता है। और दोनों अवस्था में हमारी बुद्धि क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और एक काम रहता भी बुद्धि में है, इतना तो खतरनाक है। देखिए इंद्रिय में भी रहता है, मन में भी रहता है, और इंटेलिजेंस में भी रहता है, यानी कि हमारी सेंसेस
माइंड, इंटेलिजेंस, तीनों जगह रहता है। बचे हम खाली आत्मा। तो इतने खतरनाक है कि इतनी जगह सब जगह रहता है ये, तो बहुत स्ट्रांग है। तो इसीलिए इससे बचना आसान नहीं है। इसीलिए बता रहे हैं भगवान कि हमें तो रजोगुण से बचना चाहिए, है ना, हमें सत्वगुण में रहने का प्रयास करना चाहिए। और ये जितने भी कृष्ण भावना में, लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। लस्ट बहुत स्ट्रांग है, नो डाउट, लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रांग कौन है? आत्मा। और आत्मा से, आत्मा के मास्टर कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण से स्ट्रांग तो कोई नहीं है। नरसिंह देव तो बड़े बड़े लोग उखाड़ देते पकड़ के, है नहीं है? तो भगवान से स्ट्रांग तो कोई है नहीं। तो इसीलिए जो कृष्ण भावना में थे भगवान, उससे भी स्ट्रांग है। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो भगवान का नाम जब करते तो उससे भी स्ट्रांग है। इसीलिए जब हरिदास ठाकुर को, है ना, लस्ट आई खुद, है, माया देवी खुद उनको मोहित करने के लिए आई, तो हरिदास ठाकुर बिविल्डर्ड नहीं हुए। भगवान का नाम जब कर रहे थे तो ऐसा नाम जब कर रहे थे कि लस्ट भी जो है भक्त बन गई, माया देवी भक्त बन गई। तो इसीलिए नो डाउट लस्ट स्ट्रांग है, लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रांग कौन है? कृष्ण है। कृष्ण से ज्यादा स्ट्रांग तो कोई है नहीं, हम जानते हैं। उन्होंने तो अपनी पूतना को मार डाला था, नगासुर बकासुर को मार डाला, तो लस्ट तो है ही क्या। इसीलिए भगवान का नाम है मदन मोहन, है नहीं है? इसीलिए भगवान का, क्योंकि भगवान मदन को भी बोल लेते हैं, इसलिए बोलते हैं मदन मोहन। तो लस्ट स्ट्रांग है, नो डाउट, क्योंकि वह भगवान की एनर्जी है, भगवान ने बनाया है, क्योंकि हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है। लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रांग कृष्ण है, उनका ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। गुड, अच्छे क्वेश्चन पूछे थे आपने। खतरनाक वाले थे, लेकिन थोड़े से डर लग गया मुझे। थैंक यू। मैं अभी आदित्य प्रभु ने हैंड रेस किया है, और फिर उसके बाद दामोदर हरि प्रभु भी है। सब बच्चों को देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। आदित्य प्रभु, आपका प्रश्न है? आप अपने हैंड रेस किया, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं तो हम दामोदर प्रभु की तरफ मूव करेंगे। यस, आदित्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने बताया था कि अर्जुन ने कहा था कि ना हम सब अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं, लेकिन ना बन नहीं पा रहे। कोई ऐसा है जो हमको पकड़ के ये पाप सब करवा रहे, तो फिर कौन कौन करवा रहा है, और ये किस किस गुण का है? और इसमें आपने ये भी बताया था हमें कि हमें बीच में से गुस्सा भी आता है, तो वो गुस्सा भी क्यों आता है, और इसका क्या क्या तरीका है जिससे हम बच सके? यही तो बात कर रहे थे अभी। सौरभ प्रभु ने इसी तरह का प्रश्न पूछा था, उन्होंने आंसर दिया था। तो वो जो है ना, वो लस्ट है, काम जिसको बोलते हैं लस्ट, अनवांटेड डिजायर्स, बहुत इच्छा है हमारी जो होती है, वो दैट इज द दुश्मन, जो भी जबरदस्ती लगाता है, बुरा बच्चा बना देता है अच्छे बच्चे की जगह। और वो रजोगुण से उत्पन्न होता है ना, रजोगुण मोड ऑफ पैशन से। हम्म? और वो हमारे मन, माइंड, इंटेलिजेंस और सेंसेस में रहता है ना। और उससे बचने का तरीका क्या है? कृष्ण है। यदि हम कृष्ण को जीवन में लगा डालेंगे, अपने हर चीज में कृष्ण रखेंगे, हम्म, तो वो भाग जाएगा, फिर डर के एकदम भाग जाएगा। नरसिंह भगवान उसको फाड़ देंगे एकदम लस्ट को। ओके। प्रभु जी, आपने बीच में भी बताया था कि हमें ये गुस्सा भी आता है, तो मैं सुन नहीं पाया था। अब एक बार ओ, बता दो कि हाँ, क्यों गुस्सा गुस्सा आता है? मैंने भी बताया था, फिर से बताया था सौरभ ने जो सवाल पूछा तभी भी। भगवान दूसरे अध्याय के 62 63 श्लोका में बता रहे हैं, पढ़ेगा घर पे बैठ के, तो गुस्सा आता है। और बता रहे हैं भगवान की, जब हम किसी चीज को देखते हैं और हमें लगता है ये मुझे चाहिए, आई लाइक दिस पेन, जैसा पेन दामोदर हरि के पास है, ऐसा पेन मुझे भी चाहिए। और उसको देखने से, बस दामोदर हरि का पेन देख के, पेंसिल देख के एकदम हमारा मन उस पर ललचा जाता है, बोलो मुझे भी ऐसा पेन चाहिए। फिर हम घर जाते हैं, मम्मा से बोलते, पापा से बोलते, पापा आई नीड दिस पेन। तो एकदम हमें एकदम उससे बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाती है ना, एकदम। और यदि पेन मिल गया तो उससे हम चिपक जाते, फिर उस पेन में लगे रहते हैं, पढ़ते भी नहीं, उस पेन को ही देखते रहते हैं। और लेकिन जब वो नहीं मिलता है तो गुस्सा आ जाते हैं, मम्मी ने चलाया नहीं, अच्छा मैं सब घर का टीवी फोड़ दूंगा, सब फोड़ दूंगा। देन हमें गुस्सा आ जाता है, जब हमारे यानी कि, मतलब जब हमें आसक्ति हो गई थी उस चीज को देख के, और फिर हमें नहीं मिलती है तो क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है तो उससे हमारी सारी बुद्धि, इंटेलिजेंस खत्म हो जाते हैं, भूल जाते हैं व्हाट इज राइट व्हाट इज हम्म। रॉन्ग। दैट इज द साइकिल। तो इसको हमें इंटेलिजेंस से खत्म करना चाहिए, है ना, और सेंसेस को कंट्रोल करके रखना चाहिए। ओके। बाकी आप पढ़ना डिटेल में अच्छे से। प्रभु जी, मेरा एक कार है। ओह, और भी अच्छे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका। प्रभु जी, ये मैं
कि ना आपने स्टार्टिंग में आप एक बार शॉर्ट में बता दो कि क्या समझाया था स्टार्टिंग में, मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था इतना जल्दी। कुछ ऐसा खास नहीं बताया, लेक्चर की रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा आप, है ना। ओके। थैंक यू आदित्य पू। ओके दामोदर पू, हाउ आर यू? आपकी आवाज नहीं आ रही समाओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन यस। है कि मन इतना चंचल क्यों होता है? उसको स्वभाव ही ऐसा है ना। भगवान बता रहे चंचलम ही मनम, कृष्ण अर्जुन बोल रहे हैं, चंचलम ही मनम कृष्णा बलवाती बलवान। उसका स्वभाव है, जैसे हर चीज का एक स्वभाव होता है। हर होता है ना, जैसे आपका एक अलग स्वभाव है, और हो सकता है कि सिद्धांतों का अलग एक स्वभाव स्वभाव हो, किसी का माता जी का एक अलग स्वभाव होगा, सबके अलग अलग है ना। अक्षिता माता जी का अलग स्वभाव है। कोई बहुत गुस्से वाला होता है, कोई बहुत बोलने वाला होता है, कोई बहुत कम बोलने वाला होता है, कोई बहुत चार्मिंग होता है। तो हर किसी का होता है ऐसे। तो मन का भी एक स्वभाव है, चंचल होता है मन। हम्म। प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन भी है। हाँ पूछिए। महाभारत में काम कहाँ है? महाभारत में महाभारत में भगवान ने काम का शब्द क्यों यूज किया? महाभारत में कोई काम तो नहीं करता। अगर प्रश्न समझ नहीं पाओ, महाभारत में काम कोई नहीं करता। राम वर्ड का क्या यूज है? काम वर्ड का क्या यूज है महाभारत में? काम वर्ड का पापा को बोले, पापा पूछ लेंगे आपको सवाल। काम शब्द जो यूज हुआ है भगवान ऐसे मम्मा है, काम शब्द का क्या इस्तेमाल है, ये पूछना चाह रहे हैं आप? ये तो बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं हम, अभी तो आया था इसी में, है ना। लास्ट जो सेक्शन है इस लोग इस चैप्टर का 36 से लेके 43 तक का जो लास्ट सेक्शन है, इसमें अर्जुन कह रहे हैं कि कौन है वो जो हमें जबरदस्ती काम, मतलब गलत काम करने में लगाता है, पाप करने में लगाता है। और उसी में बोल रहे हैं कि अर्जुन से कि रजोगुण से जो उत्पन्न होता है, जो मोड ऑफ पैशन से जो लस्ट, ये जो काम जो उत्पन्न होता है वो शत्रु है हमारा। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं काम के बारे में ना, थर्ड चैप्टर में। और ये बता रहे हैं कि कैसे इसको हम इससे ऊपर उठ सकते हैं। ओके डन दामोदर को, दामोदर हरी, आगे चलें। आर यू सेटिस्फाइड? यस प्रभु। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट इज कृतिका माता जी, आई थिंक सो। मैं देख नहीं पा रहा हूँ माता जी प्रभु जी कौन है। लाइट नहीं आ रही। यस नाउ आई कैन सी। कृष्ण प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि ये जो है हम बार बार माया के जाल में क्यों फंस जाते हैं? हाँ हाँ, ये सब सवाल का जवाब ये चल रहा था ना। माया के जाल में क्यों फंस जाते, क्योंकि हम भगवान की बात नहीं मानते, भगवान के नियमों का पालन नहीं करते हैं ना, इसलिए माया के जाल में बार फंस जाते हैं। माया इज नथिंग, माया इज एब्सेंस ऑफ कृष्ण। जैसे अंधकार कुछ नहीं होता, अंधकार मतलब सूर्य का ना होना अंधकार होता है। अंधकार का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है ना। अभी सूरज नहीं है ना आसमान में, इसलिए अंधकार है। और जैसे सूरज आ जाएगा तो अंधकार खत्म हो जाएगा। तो कृष्ण है सूर्य, सब माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया का अधिकार। द एब्सेंस ऑफ कृष्णा इज माया। तो हम कृष्ण को अपने जीवन से निकाल देते तो माया फंस जाते हैं। दैट इज ऑल दिस सी बात है बस। ओके कितने माता जी, थैंक यू प्रभु। सेटिस्फाइड? हरे कृष्णा। हरे यस। कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। अक्षित, इसका नाम भूल गया मैं, अंकित तोमर रोजी से पापा का नाम लिख के बैठे लड़की अपना ही। हरे कृष्णा माता जी, आपका नाम भूल गया मैं, क्या नाम है? प्रभु जी वंशिका। हाँ वंशिका माता जी, बताइए क्या सवाल है आपका? प्रभु जी गुस्सा क्यों आता है? अरे अभी तो बताया इतनी देर से, बार बार एक ही सवाल पूछे सारे बच्चे। अच्छा कौन बताएगा, चलिए मैंने क्या बताया था, गुस्सा क्यों आता है? तो वंशिका माता जी के सवाल का जवाब कौन देगा? ओके कीर्तिदा माता जी बताएंगी। प्रभु जी अगर किसी के पास कुछ चीज है और हम बोलते हैं कि हमें वो चाहिए, और अगर वो नहीं देते तो उसके वजह से हमें गुस्सा आता है। हाँ इसके वजह से गुस्सा आता है। अब ये गुस्से के पीछे एक सिद्धांत भी था, बताया था मैंने, ध्यायते विषय पुंसा। ये कौन बताएगा? फिलॉसफी क्या थी इसके पीछे? किसी को कोई बताएगा, किसी को याद है? यस सॉरी प्रभु।
नीचे आपने इसमें 2.62 और 2.63 श्लोकास बताए थे, जिसमें कि फर्स्ट श्लोक है ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। और फिर उसके बाद आपने बताया था क्रोधात् भवन्ति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रभु जी आपने इसमें हमें ये बताया था कि जो है सबसे पहले हमें कोई चीज चाहिए होती है और अगर वो हमें मिल जाती है तो हमें उसी से आसक्ति हो जाती है, और अगर नहीं मिलती तो हमें उसी से क्रोध आता है, और अगर हमें क्रोध आता है तो उसके बाद हमारी बुद्धि का विनाश हो जाता है, और अगर हमारी बुद्धि का विनाश हो जाता है तो फिर उसके बाद हमारा फॉल डाउन हो जाता है। यस, तो मेन चीज क्या थी, आसक्ति की वजह से क्रोध आता है ना, अटैचमेंट। ध्यायते विषयो पुंसः संगत तेषु उपजायते, संगात, संगत जो है ना, तो आसक्ति से क्रोध आता है। तो आसक्ति की जिससे होती है तो क्रोध आएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा। ध्यान रखना है, एक तो विषय पे कंtemplate नहीं करना है कि चाहिए तो मुझे चीज चाहिए, और दूसरा उससे आसक्त नहीं होना है, ठीक है। और क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से हम गंदे बच्चे बन जाते हैं। ओके माता जी, वंशिका माता जी, डन। हाँ प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। ये शिशिका माता जी का एक प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा ये प्रश्न था, जैसे कि आपने बताया था कि जो कर्म योग है उसका पालन करना चाहिए। प्रभु जी कर्म योग मतलब क्या होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। आज के चैप्टर का नाम ही था कर्म योग, और ये समझ में नहीं आया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, कौन से बच्चे को याद है मैंने बताया था कर्म योग क्या होता है? कौन बताए? वंशिका माता बताएंगे? पहले वाला हैंड रेज, आपका हमने हैंड डाउन नहीं करा है। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन अब बाद में, आपका नंबर चला गया, दोबारा से नंबर आएगा आपका। अभी तक माइक म्यूट कर लीजिए। अभी मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि माता जी क्वेश्चन है कि कर्म योग क्या होता है, कौन बताएंगे कर्म योग? इस सवाल का जवाब कौन देगा कि कर्म योग क्या होता है? अच्छा, किसी ने ऐसे वाला हैंड रेज करा होगा ना, मैं डिजिटल हैंड दिख रहा हूँ। एक मिनट, जस्ट गिव मी मोमेंट। ओके, दक्षिता माता जी और पूर्णिमा माता जी। चलिए, पूर्णिमा माता जी का आज हैप्पी वाला बर्थडे भी है, तो हम इनका हैप्पी बर्थडे बोलेंगे क्लास के बाद। हरे यस, कृष्णा प्रभु जी। बताइए सवाल का जवाब, कर्म योग क्या होता है? बता। हम्म? आप किसने हैंड रेज करा, दक्षिता माता जी ने, पूर्णिमा माता जी ने? कौन बताएगा इस सवाल का जवाब, कर्म योग क्या होता है? जल्दी से बताओ, नहीं तो हम और बच्चों के पास चलेंगे। नहीं, गलती से लग रहा है इन्होंने हैंड रेज कर लिया। क्योंकि जो खुद के लिए किए जाते हैं वो कर्मयोग होते हैं शायद। ओ, वो योग कहाँ हुआ फिर? योग मतलब योग, योग को आप पढ़ते हो ना इंग्लिश में, सम, सम करना, उसको हिंदी में बोलते हैं योग, जुड़ना, इसको बोलते हैं योग। आत्मा को भगवान से जो जोड़ता है उसको बोलते हैं योग। हम्म? यानी कि योग लग गया तो फिर वो हमारे लिए नहीं है, फिर भगवान के लिए है। इसलिए सकाम कर्म, जो सकाम कर्म होता है, इसी का मतलब सुनिएगा, सकाम कर्म वो कर्म होता है जो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, अपनी इच्छा के लिए करते हैं, है ना। हमें बदले में क्या मिलेगा उससे, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा करने से, वो तो सकाम कर्म। लेकिन जब हम कार्य करते हैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, हम्म, इसे करने से भगवान खुश होगा। जैसे हम खाना बनाते हैं मम्मी रसोई में, है ना, मम्मी रसोई में खाना बनाती है नहीं बनाती है? बनाती है नहीं बनाती? नहीं बनाती मम्मी रसोई में खाना, पता है आपको? मम्मी रसोई भगवान के लिए भोग बनाती है। यदि खाना बनाती है रसोई में मम्मी, तो वो क्या है, वो कर्म है, ऐसे काम कर्म है। लेकिन यदि भोग बनाती है तो क्या है, वो कर्म योग है, बल्कि उससे भी ऊपर है, कर्मयोग से भी ऊपर है वैसे तो, है ना। तो भगवान के लिए मम्मी जब भोग बनाती है और भगवान को बना के खिला देती है, तो उसे बोलते हैं भगवान के लिए करना। जो भगवान के लिए जो कर्म करते हैं उसे बोलते हैं कर्म योग। सिंपल भाषा में समझे तो जो कर्म हम अपने लिए करते हैं वो पाप होता है, उससे सकाम कर्म बोलते हैं, और जो कर्म भगवान के लिए करते हैं तो वो योग बन जाता है फिर। तो भगवान के लिए जो कर्म करा वो योग बन गया, उसको बोलते हैं कर्म योग। आप लोग के हिसाब से, आप लोग की लैंग्वेज के हिसाब से क्लियर है? इसी का मतलब जी।
यस प्रभु जी मेरा बा- एक और एक क्वेश्चन था। हाँ मैं लूंगा, बाकी बच्चों को भी क्लियर है। कर्मयोग का मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में भगवान के लिए जो कर्म करते हैं उसे बोलते हैं कर्मयोग। ओके डन। यस माता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभु मेरा एक और क्वेश्चन था। पूछिए। जब तक ऑडियंस अलाउ है, तो हमारे जो माँ बाप घर पे भानुमति लक्ष्मी माता जी अलाउ करेंगे तब तक बच्चों के प्रश्न है बढ़िया बढ़िया, बहुत खतरनाक है। लेकिन माता जी मुझे सवाल देने में, आंसर देने में सच में बड़ा टफ लग रहा है। यस यस माता जी, लेकिन अच्छा लग रहा है कि बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं। हम्म, प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था कि इंद्रियों को वश में कैसे करते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। अभी तक मेरी इंद्रिय बस में नहीं हो पा रही हैं। आप आप ना अब बच्चे लोग जाके दोबारा से घर पे बैठ के पढ़ना। मैंने इस सवाल का जवाब बताया था अभी 36 से लेके 43 वर्ष में। जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो इंद्रिय कंट्रोल हो जाती है। आप लोगों को शॉर्ट में बताता हूँ। ऋषि के ना सेव न भक्ति उत्तम। जब ऋषिकेश भगवान को बोलते हैं और इंद्रियों को भी बोलते हैं, तो जब भगवान की इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो इंद्रियां जो है वो कंट्रोल में हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे हम लोग प्रसाद क्यों पाते हैं, और प्रसाद पाने से पहले प्रार्थना करते हैं, पता है सबको? महाप्रसाद है गोविंद आई क्या है नाम ब्राह्मणी, वैष्णवे और फिर क्या है स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो न जायते। अब ध्यान से सुनना है। शरीर अविद्या जाल, जड़ेंद्रिय दारित ताहे काल, जीवे फेले विषय सागरे। और अब क्या है इसके बाद? हते तार जीवति मध्य जीवाति लोभो मया सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसारे। कृष्ण बड़ा दया में करिवारे जीव व्याज। तो बता रहे कि ये जो जीव है इसको जीतना बहुत मुश्किल कार्य है। पानी हो गया। जीव को जीतना बहुत ही मुश्किल कार्य है ना, और संसार में जीव हम फंस जाते हैं इसकी वजह से। शरीर अविद्या का जाल है। शरीर अविद्या जाल, जड़ेंद्रियता है काल, और ये जो इंद्रियां हैं फंसा देती हैं हमें, और उसमें जीव सबसे खतरनाक है। लेकिन क्या करते हैं, भगवान के जब हम प्रसाद पाते हैं, कृष्ण बढ़ा दे हमें करिवारे जीव स्वयं प्रसाद दंड लो भाई। तो जब भगवान के प्रसाद पाते हैं, कृष्ण प्रसाद पाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी इंद्रियों, जीव जो इंद्रिय है वो, उस पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम जब सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो सभी इंद्रियों को हम जीत लेते हैं, सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगे के शुद्ध हो जाती हैं। इसीलिए जीव को भगवान की सेवा में लगाते हैं खाने के लिए, और बोलने के लिए भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की कथाएं बोलते हैं। आंखों से भगवान के दर्शन करते हैं, कानों से भगवान की कथा सुनते हैं, हाथों से भगवान के मंदिर की सफाई करते हैं, भगवान के अर्चन वगैरह की सेवा करते हैं, नाक से भगवान को चढ़ाए तुलसी दल पुष्प सुगंध और इत्र सूंघते हैं। तो इससे हम पांचों की पांचों इंद्रियों को जीत लेते हैं। ये शॉर्टकट में बताया मैंने तरीका आपको, बढ़िया वाला। डन। इस सवाल किसने पूछा था तो भूल गया, जैसे कि माता जी ने पूछा था, आई थिंक सो। जी प्रभु जी। ओके डन, क्लियर हो गया आपको, आगे बढ़े। यस प्रभु जी। ओके, समय है हमारे पास, माता जी बता सकते हैं हमें। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। यस प्रभु जी, बस प्रांसी माता जी का हम ले सकते हैं, बाबा की सब लोगों ने पूछ लिया था, अब रिपीट करके पूछ रहे हैं प्रभु जी। तो अच्छा हम प्रांसी ठीक। माता का ले सकते हैं, उसके बाद क्लास एंड करेंगे, ये काफी टाइम हो गया है। यस। और जिसका कोई क्वेश्चन है इसके अलावा वो ग्रुप में भी डाल सकते हैं। हाँ, कितना अच्छा ऑप्शन, ग्रुप में आप सवाल पूछ सकते हैं। तो प्रांसी माता जी के लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे, बाकी सब पूछ चुके हैं, सबका टर्न आ चुका है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बाकी बच्चों से क्षमा चाहेंगे, आपका सवाल हम आज नहीं ले पाएंगे, ग्रुप पे डाल दीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। प्रांसी माता जी प्लीज। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने बताया था तो उसमें था कि हमें अपने काम में मतलब उतना भी डूबना नहीं चाहिए कि उसके प्रति हमारे लिए हमारे अंदर लस्ट डेवलप हो जाए। तो लेकिन फिर काम को तो ध्यान से करना अच्छी बात है। बड़ा अच्छा श्लोक पूछ लिया आपने तो। ये तो आगे आएगा अभी। मतलब ले नहीं बोल रहे हैं कि काम में नहीं डूबना है,
है ना। काम में यदि नहीं डूबेंगे, काम को ध्यान से नहीं करेंगे, तो हम काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये श्लोक आता है कर्मण्यवादी का रस्ते वाला श्लोक, पूछ लिया आपने तो। माँ फलेषु कदाचन, तो काम को तो अच्छे से करना है, लेकिन फल जो है वो भगवान को देना है। ये मुश्किल काम है नहीं। मेरा लड्डू तो बनाए लेकिन खाए ना, भगवान को खिला दे, कोई मुश्किल काम है। वो लड्डू अच्छे से ना बनाए, काम लड्डू अच्छे से बनाएंगे, ध्यान से बनाएंगे तो लड्डू खराब हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे भगवान, बोल रहे हैं कि काम तो बहुत अच्छे से करना है, लड्डू बहुत अच्छे से बनाए, लेकिन खुद ने खाना है, भगवान को खिलाना है। ये मुश्किल काम है। और आगे भगवान ये भी कह रहे हैं कि अच्छे लड्डू में खुद ने खाने, तो वो तो बनाते ही नहीं, क्या फायदा बनाने का। तो नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। तो ये इसी को बोलते हैं कर्मयोग की, लड्डू बनाने हैं और खुद नहीं खाने, भगवान को खिलाने हैं। तो काम में डूबना है, अच्छे से काम करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो भगवान को देना है। ओके सर, ओके प्रभु जी। बाकी और अभी आएगा 6 अध्याय में आगे भी कर्म के बारे में बात ही करेंगे भगवान, तो और अच्छे से सीखेंगे आप लोग। तो कल और स्पीकर आएंगे और अच्छे बताएंगे, वो और अच्छे से बताएंगे। तब तक के लिए आप हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी ने बहुत ही अच्छे से चैप्टर को कवर किया और आप सबके क्वेश्चन को बताया इतने अच्छे से, और बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम प्रभु जी के लिए हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे और उनका धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे थैंक यू कृष्णा। वेरी मच। आप सब लोगों ने, मेरे बच्चों ने मेरे लिए प्रार्थना करी, और बहुत अच्छा लगा मुझे बच्चों की क्लास लेने में। मेरा वैसे भी बहुत फेवरेट हॉबी बच्चों को प्रभु पढ़ाना, बच्चों से डील करना। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे आपने। हरे कृष्णा, विश यू ऑल द बेस्ट इन योर थैंक यू। डिवोशनल थैंक लाइफ। यू थैंक थैंक यू यू वेरी मच माता जी, मुझे सेवा में लगाने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू। बाकी बच्चे कोई प्रश्न रहेगा तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन अपना डाल सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। हो जाएगी, बिना आप करें, बाकी बिना आप आएगी, हो जाएगी, होने के बाद